अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप यू गाइज आर हैविंग अ रियली गुड मॉर्निंग। हम लोग गेटिंग क्लोजर टू द वीकेंड। आई फेल्ट लाइक कि कभी भी नहीं वीकेंड आएगा, बट आई थिंक वी आर गेटिंग क्लोजर टू इट। हैविंग सेड दैट, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है दैट आई एम गोना हैव लाइक अ रिलैक्स्ड वीकेंड। आई होप टू, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मेरा होप ये है और उम्मीद ये है कि मेरा वीकेंड जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड होगा, बट कैन नॉट से, हम कह नहीं सकते कि वीकेंड कितना रिलैक्स्ड होगा। आई होप कि आप लोगों की जो सुबह है वो अच्छी चल रही है, आप लोग के काम शाम हो चुके हैं, बिकॉज़ ये वाला वीकेंड जो भी आ रहा है इट्स अ बिग वीकेंड। क्रिसमस इज़ कमिंग अप। वैसे कायद-ए-आज़म की बर्थडे इज़ ऑल्सो कमिंग अप, सो लाइक अ बिग छुट्टी ऑल्सो। थोड़ा सा आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर फीलिंग बैड बिकॉज वी गॉट चीटेड ऑफ द 25 दिसंबर हॉलीडे, क्योंकि सैटरडे को आ रही है, तो ये हो जाता है इस तरह। आज का जो शो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे 2021 के फ़ैशन ट्रेंड्स जो थे, और फ़ैशन की दुनिया के अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें ट्रेंड करी, क्या क्या फ़ैशंस जो थे वो करने वाले थे और क्या क्या नहीं करने वाले थे, इनको घर पे छोड़ देना चाहिए था। बट उनके बारे में गुड एंड बैड, वील टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम लेटर ऑन इन द शो विद अ गेस्ट। फ़िलहाल मैं आपको लेकर जाना चाहती हूँ फॉर द ट्रेंड्स दैट आई थिंक दैट यू मे और मे नॉट हैव मिस्ड। सो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट आवर फैशन ट्रेंड्स। जो सबसे पहला ट्रेंड था जो कि वाज रियली रियली बिग और बहुत सारा पॉपुलर हुआ, वो बेसिकली था फेस मास्क का। फेस मास्क एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। हमें फेस मास्क पहन के शादी से लेके, ग्रोसरी शॉपिंग से लेके, डॉक्टर ऑफिस से लेके, किसी दोस्त के घर, हर जगह फेस मास्क पहन कर जाना पड़ता है। तो एज़ अ रिज़ल्ट फेस मास्क और उनके साथ जो जो ट्रेंड्स थे वो बहुत पॉपुलर हो गए। जिसमें से सबसे बड़ा जो ट्रेंड मैंने जो देखा था वॉज एम्बेलिश्ड फेस मास्क। वो वाले फेस मास्क जिनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी या काम हुआ था या कुछ फ़नी चीज़ लिखी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, बहुत ट्रेंड किए। इनफैक्ट अभी इफ़ यू आर लिविंग इन सिंध, you will notice a lot of people wearing अजरक printed face masks also, and block prints and stuff, वो भी बहुत पॉपुलर हुए। फिर लोगों ने अपनी शादियों के बाकायदा आउटफिट्स जो थे अपने फेस मास्क के साथ मैच करने लग गए। दैट बिकेम समथिंग दैट वाज ह्यूज, एंड द फेस मास्क इंडस्ट्री बेसिकली बूम्ड लाइक इट वाज नट्स। इतने सारे छोटे छोटे बिजनेसेस जो थे वो फेस मास्क के इर्द गिर्द क्रॉप अप हुए, एंड दे बिकेम लाइक अ रियली रियली पॉपुलर ट्रेंड। सो एक एम्बेलिश्ड जो फेस मास्क थे उसके अंदर जरी की भी उन पर एम्ब्रॉयडरी हो रही थी, जिससे आपको नज़र आ रहा है, और उसके ऊपर प्रिंट्स थे कुछ पे मतलब, एंड लाइक ऑल दीज बिग फैशन हाउसेज, यू वुड नॉट थिंक कि दे वुड जंप ऑन दिस पर्टिकुलर बैंड वैगन, बट दे डिड एक्चुअली। जो बड़े फैशन हाउसेज हैं इंटरनेशनल, गुची, ईव सेंट लॉरेंट, सब लोगों ने उसके ऊपर जंप किया इस बैंड वैगन पे। और फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी जितने भी फैशन हाउसेस हैं, दे आल्सो केम अप विद देयर ब्रांडेड फेस मास्क, और उनके ऊपर मतलब बाकायदा अब ब्रांड का छोटा सा वो भी लगा होता है कि कौन सा फेस मास्क है। सो इट वाज प्रीटी कूल। सो एम्बेलिश फेस मास्क विद दुल्हन्स एंड दूल्हास एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स, एवरीवन वाज जस्ट यूजिंग दैम। इसके साथ अगला जो ट्रेंड था वो डिस्पोजेबल फेस मास्क का था, जो कि अभी तक चल रहा है। पहले इनिशियली जब कोविड शुरू हुआ था, तो आप लोग याद करो कि जो फेस मास्क थे ना, जब कोविड शुरू हुआ था, वो थे ब्लू से कलर के, वो ग्रीन ब्लू सा वॉटेवर जो भी था फेस मास्क। उसके बाद जो डिस्पोजेबल फेस मास्क थे वो वाइट में भी आए, ब्लैक में भी आए, नेवी ब्लू में भी आए, पिंक में भी आए। हद इस बात की है कि वो और इतनी तरह में इतने सारे कलर्स के अंदर, न्यूट्रल कलर्स में अभी तक मतलब अवेलेबल हैं, और सिंगल यूज़ होते हैं। बेसिकली आप सुबह को आपने अगर पहना तो यू शुड पोटेंशियली, डॉक्टर्स कहते हैं कि उसको 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, फिर रिप्लेस कर लेना चाहिए। बट दे आर रियली ह्यूज एंड ट्रेंडिंग,
एंड इनफैक्ट मैं अपने घर की शॉपिंग जब करती हूँ फेस मास्क की, जनरली ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ, तो अब मेरी वो ग्रोसरी कार्ट का हिस्सा है, मैं सुपरमार्केट से 2-3 डब्बे फेस मास्क के अपने घर में डाल देती हूँ। किसी को भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है आते जाते में, एंड इट्स ऑलवेज सिटिंग इन द लॉबी के। और एक गाड़ी के अंदर डब्बा होता है हमेशा, एक गाड़ी में फेस मास्क का डब्बा होता है, एक लॉबी में होता है घर की। तो यू नो आप आते जाते फेस मास्क निकाला, लगाया। एंड यू नो मुझे अभी पिछली दफ़ा ही बोला घर में किसी ने कि आप ये ब्लू वाले ना लें, बहुत डॉक्टर लगते हैं, तो गो बाय, यू नो नेक्स्ट टाइम यू बाय फेस मास्क मेक श्योर दैट दे आर वाइट और ब्लैक और व्हाटएवर, गो फिगर। फिर उसके बाद मास्क के साथ एक और नया जो ट्रेंड आया था विच वाज यू नो समथिंग दैट मैंने पहली दफ़ा जब देखा था, मज़ेदार बात ये, छोटी सी साइड स्टोरी बता रही हूँ, मैंने पहली दफ़ा जब ये ट्रेंड देखा था तो मैं अपनी वालदा के साथ बेसिकली जिन्ना अस्पताल गई हुई थी कोविड वैक्सीनेशन लगवाने, और हम वहाँ पर यू नो वो जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फॉर्म भरें, यू नो अपना फ़ोन लेकर आएँ वगैरह वगैरह, तस्दीकी कोड ये सब कर रहे थे। और मुझसे थोड़ी सी यू नो 2-3 कदम दूर एक खातून खड़ी थी, एंड उसके इस साल अर्लियर ऑन की बात है, और उन्होंने इतनी मोटी सी एक चेन सी थी, मैं समझी कि यार यू नो चश्मों के साथ नहीं चेन लगती है, वो वाली चेन है। फिर मैंने क्योंकि उन्होंने चश्मे भी पहने हुए थे, फिर मैंने रियलाइज़ कि नहीं, इनके चश्मे से नहीं लगी हुई, क्योंकि शी पुश्ड अप द ग्लासेस एंड शी टुक ऑफ द ग्लासेस इन हर हैंड, एंड आई रियलाइज़ कि उन्होंने मास्क के साथ ये चेन लगी हुई है। So those chains became really popular, and initially, by the way, जब ये popularity इन्होंने gain करी है, obviously it's a trend that started in the West. तो जब वहाँ से पॉपुलैरिटी गेन करी है तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, लोग बहुत मुश्किलों से ऑर्डर करके ला रहे थे, और उस वक्त जहाज़ भी नहीं इतने ज़्यादा चल रहे थे, तो उस बात की भी टेंशन थी, और लोगों ने कोरियर करके मंगवाए। बट यू नो देन दे बिकेम सो पॉपुलर दैट ऑल दीज फैशन हाउसेज इन पाकिस्तान स्टार्टेड स्टॉकिंग देम, एंड नाउ इट्स पॉसिबल टू बाय दैट चेन प्रीटी मच एनीवेयर। तो दैट वाज जस्ट वन ऑफ द कोविड रिलेटेड फैशन ट्रेंड। बट इस साल के अंदर और भी बहुत सारे फैशन ट्रेंड्स थे जिन्होंने सॉर्ट ऑफ पॉपुलैरिटी गेन करी। उसमें से एक जो कि मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया, और मैंने भी, आई हैव टू टेल यू कि मैंने भी ख़रीदा, वो टाई एंड डाई। टाई एंड डाई का ट्रेंड क्लोथिंग के अंदर आया। पहले यू नो पुराने ज़माने में होता था कि टाई एंड डाई के कपड़े होते थे, या बहुत हद होगी तो आपके पास इक्का दुक्का ड्रेस होता था, मैक्सी होती थी या स्कर्ट होती थी, कुछ तरह की चीज़ होती थी। अब हाउएवर टाई एंड डाई जो है वो आप जाके यू नो जिम वेयर ख़रीद सकते हैं टाई एंड डाई का। टी शर्ट्स तो यू नो मिल रही हैं, बट व्हाट यू कैन सी इज़ कि फुल आपका पूरा आउटफिट कोऑर्डिनेटेड टाई एंड डाई का। मेरे पास मेरे ख्याल में 2 हैं ऐसे आउटफिट्स जो कि पूरे टॉप टू बॉटम टाई एंड डाई, जिसमें पैंट्स भी टाई एंड डाई, सेम प्रिंट, सेम कलर्स और व्हाटएवर, और जो टॉप है वो भी सेम टाई एंड डाई है। बट टाई एंड डाई बिकेम रियली पॉपुलर, and what I'm happy to tell you guys is कि because tie and dye पॉपुलर हुआ वेस्ट में, तो अब यू नो यहाँ पर इंसान सोचता है कि ये फ़ैशन जो है, अगर मुझे ये वाला लेना है तो मुझे किसी इम्पोर्टेड ब्रांड का, किसी अमरीकी ब्रांड का या यूरोपियन ब्रांड का ख़रीदना पड़ेगा। बट नो, एक्चुअली what happened is that this trend became popular, and over here in Pakistan also the local जितने भी कंपनीज़ हैं जो कि वेस्टर्न वेयर बनाते हैं, उन्होंने इस बैंड वैगन पे छलांग मारी और उन्होंने कहा नहीं, हम भी बनाएंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में तो टाई एंड डाई सदियों से होता आ रहा है। एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी कि बहुत अच्छी क्वालिटी का था। आई मीन द आउटफिट दैट आई गॉट, वन ऑफ द आउटफिट्स दैट आई गॉट इज़ पाकिस्तानी, और एक पाकिस्तान मतलब मेड इन पाकिस्तान है, और कभी भी वॉशिंग मशीन के अंदर उसके कलर वालर ब्लीड नहीं हुए, मुझे कभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई शिकायत नहीं हुई। सो इट्स अ रियली रियली गुड ट्रेंड। इसी के साथ हम कलर ब्लॉकिंग की तरफ जाते हैं, जो कि एक अगेन वाज अनदर रियली बिग ट्रेंड, विच बेसिकली 2 बिल्कुल सेपरेट कलर्स को इकट्ठे एक ही आउटफिट के अंदर एज सॉलिड्स पेश किया जाता है, नॉट एज अ प्रिंट और समथिंग, और आप उस कलर को ब्लॉक करते हैं विद अ सेपरेट कलर। बिकेम रियली रियली पॉपुलर। ये पिछले साल भी पॉपुलर था, बट इस साल भी काफ़ी अर्ली दिस ईयर बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा। और इसकी जो सबसे बेस्ट मिसालें थीं मेरे हिसाब से, वो नज़र आईं इन कमीज़ एंड कमीज़, मतलब मोर देन वेस्टर्न वेयर। मेरे हिसाब से पाकिस्तानी जो डिज़ाइनर्स थे
जिन्होंने कलर ब्लॉकिंग का इस्तेमाल किया, उन्होंने बहुत अच्छे और ज़बरदस्त किस्म के कपड़े बनाए कलर ब्लॉकिंग के। एंड आई फील लाइक दे रियली लाइक पुल्ड ऑफ दिस ट्रेंड टू लाइक इट एब्सोल्युटली, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि वेस्टर्न फैशन अच्छा ट्रांसलेट नहीं करता इन आर पाकिस्तानी इंडस्ट्री, और हमारा उसको देसीफाइड वर्जन नहीं हम बना सकते, बट कलर ब्लॉकिंग वाज समथिंग दैट पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स डिड अ रियली गुड जॉब विद in terms of whether it was print or it was दो कपड़े different इकट्ठे स्टिच हुए हुए for one outfit, but it was really really popular. अगला जो ट्रेंड बहुत पॉपुलर हुआ था वो था नियॉन। नियॉन्स का ट्रेंड जो था it became like ये स्टार्ट हुआ था sometime last winter, but it kind of like stayed popular till the early I think I'd say even spring summer this year, and neons became so popular, green especially, neon green, and थोड़ा सा उससे less popular was hot pink. नियॉन्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, आपको स्वेटर से लेके बैग्स, शूज़, टी शर्ट्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ चीज़ों के अंदर नज़र आए, टू द पॉइंट पर आई इवन सॉ पीपल विद लाइक रियली नाइस स्ट्राइप्स थे नियॉन के ऑन देयर आउटफिट्स. सो नियॉन वाज अनदर रियली रियली पॉपुलर ट्रेंड, एंड अगेन मैं दोबारा से ये कहती हूँ कि पाकिस्तानी वेस्टर्न वेयर कंपनीज़ ने इस ट्रेंड को बहुत अच्छा पिक किया और फ़ौरन नियॉन स्वेटर्स भी पुश आउट किए. नियॉन मतलब नियॉन ट्रेंड के लिए बहुत सारी नियॉन चीज़ें पुश आउट करी एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस. इसी के साथ हम अपनी अगले ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, वो थी रफ़ल साड़ीज़. रफ़ल साड़ीज़ बिकेम लाइक सुपर पॉपुलर दिस ईयर. पहले तो मुझे ये नहीं पता था कि रफ़ल साड़ी होती क्या है, बट वो साड़ी के साथ इस तरह रफ़ल लगे होते थे, और साड़ी जो थी वो दिखने में ऐसे लगता था कि लहंगा है और लहंगा साड़ी है, या उसके साथ रफ़ल भी थे. इट वाज अ रियली रियली एलिगेंट, रियली फन ट्रेंड. अ लॉट ऑफ पीपल वोर इट. मैंने अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं ख़रीदा क्योंकि मैं साड़ी कम पहनती हूँ, बट बहुत लोगों को मैंने देखा, और अभी तक इनफैक्ट आजकल शादी रही हैं तो मैंने आजकल भी देखा कि काफ़ी सारे लोगों ने रफ़ल साड़ियाँ भी पहनी हुई हैं, शरारा सेट्स भी पहने हुए हैं. इट वाज रियली पॉपुलर. नाज़रीन, हम लोग बात करते रहेंगे ऑब्वियसली इस फैशन ट्रेंड्स के बारे में, मगर मुझे अभी फ़िलहाल जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आऊँगी, मैं आपसे थोड़ी सी और गुफ्तगू करूँगी कि इस साल और क्या क्या ट्रेंड्स थे, मगर इस ब्रेक के बाद तो कहीं ना जाएगा. देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. वी आर डूइंग अ क्विक राउंड अप ताकि हम आपको इस साल के सारे ट्रेंड्स के साथ लेकर जाएं. हमारा जो अगला ट्रेंड है वो अगेन बहुत पॉपुलर था, और वो था लेदर पैंट्स. नाउ अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है. हैविंग सेड दैट, अगर आप स्टाइलिश लगना चाहते हैं फॉर अ नाइस इवनिंग आउट, क्यों नहीं, वाई नॉट, स्पेशली विंटर्स के अंदर तो दोस्त करा जा सकता है. सो लेदर पैंट्स रियली 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 ह्यूज. एंड जब मैं लेदर पैंट्स कहती हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सेलिब्रिटी आती है, वो है सिंडी क्रॉफर्ड. इफ़ यू जस्ट गूगल इमेजेस ऑफ हर, मेरे ख्याल में उन्होंने दुनिया को लेदर पैंट्स पता नहीं कितने 1980s से बनाना सिखाया है कि हाउ टू वेयर लेदर पैंट्स करेक्टली. सो लेदर पैंट्स वाज अ ह्यूज ट्रेंड, एंड 4 लेदर पैंट्स आना शुरू हो गई. असली लेदर की नहीं अब बनी होती, इनफैक्ट इट्स इमिटेशन लेदर टाइप का सीन, तो फिर इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती. इन वन कैन इन्वेस्ट. आई थिंक हर किसी के क्लोजेट में एक ब्लैक पेयर ऑफ लेदर पैंट्स होना चाहिए इफ़ यू वांट टू बी स्टाइलिश, मैन एंड वेमेन बाय द वे बोथ. इसी के साथ जो अगला ट्रेंड था वो था बेल बॉटम्स. नाउ दिस काइंड ऑफ लाइक वाज एन इंटरेस्टिंग ट्रेंड. बेल बॉटम्स वाज पॉपुलर बीच में, अगर आप याद करें अर्ली 2000s के अंदर भी पॉपुलर हुए थे, बट इस दफ़ा जब बेल बॉटम्स पॉपुलर हुए हैं वो एक बहुत डिफरेंट तरीके से हुए हैं. अ लॉट ऑफ सो इट वाज अब इट्स सॉर्ट ऑफ के सब चलता है टाइप का सीन चल रहा है. So a lot of people who wore bell bottoms did not go the traditional route कि आपने bell bottom पहनी हुई है, it's very fitted, और उसके ऊपर आपने छोटी सी top पहनी हुई है, वो you can just it's more about the pant than the top. इस दफ़ा बेल बॉटम्स बहुत इंटरेस्टिंग तरीक़ों से सेलिब्रिटीज़ ने पहने हैं. स्ट्रीट फैशन के अंदर जब भी किसी ने बेल बॉटम्स पहने तो इट वाज worn with a very sort of cool way. एंड देन द बेल बॉटम्स themselves were generally neutral colored. ज़्यादातर जो थी हमने नोटिस किया कि वो न्यूट्रल कलर्ड थी, बहुत ज़्यादा वो आउट देयर टाइप का शेड नहीं था, लाल रंग की नहीं पहन कर आया था कोई, इस टाइप का सीन नहीं था. तो खैर एनीवेज
बट अगर कुछ लोगों ने इस तरह के लाल वाल भी पहने थे, बट चल गया। इसी के साथ जो अगला जो फैशन ट्रेंड था वो था एसिमेट्रिक ड्रेसेस का, और वो था बेसिकली कि ड्रेस जनरली होता है ना कि ऐसे होगा और ऐसे होगा। दीज वर लाइक ऑल ओवर द प्लेस। यहाँ पे तो शोल्डर निकाल दिया, यहाँ पर से हेम अप डाउन हो गया, sort of not symmetrical dresses, and they became really popular. A lot of celebrities, by the way, क्योंकि later इस साल के थोड़े एंड के हिस्से में अगर आप याद करें कि सारे के सारे सिनेमास खुलना शुरू हुए थे और रेड कार्पेट्स एंड ऑल ऑफ दैट थिंग रिज्यूम्ड इन द ऑस्कर्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब जब हुआ था तो उसके अंदर रेड कार्पेट लुक्स के अंदर एसिमेट्रिक वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेंड्स कि सेलिब्रिटीज़ का यहाँ पे शोल्डर था, यहाँ शोल्डर लेस था ड्रेस, या हेम अप एंड डाउन था. So these became really popular, and I was really surprised by this fashion making a comeback, because like I said again कि bell bottoms के बारे में यही बात हो रही थी कि पहले आके जा चुका है, but ये दोबारा it made like a little bit of a comeback. Cold shoulders, speaking of things that have made comebacks, cold shoulders just became popular मेरे ख्याल में वैक्सीन की वजह से. People started putting holes in their shoulders, and it was a popular trend. And a lot of people went down that particular bandwagon, and लोगों ने इसको खुद भी DIY टाइप भी हुए थे. इसके मज़ेदार, जो सबसे मज़ेदार कोल्ड शोल्डर के बारे में बात है वो ये है कि मेरे ख़्याल में मैंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर कोई 3 या 4 ट्यूटोरियल्स देखे कि अपनी आप नॉर्मल टी शर्ट को कोल्ड शोल्डर कैसे सक्सेसफुली बना सकते हैं. आई थिंक दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, ट्राइंग टू डू थिंग्स योरसेल्फ. उसके बाद जो अगला ट्रेंड था वो एनिमल प्रिंट्स था. इसके अंदर ऑब्वियसली आपका लेपर्ड प्रिंट इज़ जनरली द मोस्ट पॉपुलर वन एंड द मोस्ट रिकग्नाइज्ड वन, बट ज़ीब्रा प्रिंट, टाइगर प्रिंट डेफिनेटली और मैंने इन सर्टन स्पेसेस मैं मतलब आई वांटेड टू टेल समवन, मैंने फ़नी स्टोरी बताती हूँ. मैंने किसी की टी शर्ट पहने हुए देखा, बहुत खुशी खुशी पहन के उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी, एंड वाज डिफरेंट एनिमल प्रिंट्स, बट द बिगेस्ट मोस्ट प्रोमिनेंट वन फनली इनफ was a giraffe का नहीं print होता. So I wanted to tell them this is a giraffe print. They're like, oh, it's such a cool leopard print. I was like, नहीं दोस्त, ये leopard नहीं है, ये giraffe है. But anyways, animal prints were really really big. इसी के साथ coordinated sets. School के uniform type के coordinated sets जो थे, they became really popular, and I feel like they will remain a little bit popular, not just because of generally पहले हम लोगों ने बहुत अरसे तक सेट वाली जो क्लोथिंग होती थी वो लेना छोड़ दी थी, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस होल एथलेजर सॉर्ट ऑफ थिंग कमिंग बैक, कोऑर्डिनेटेड सेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहेंगे. मैंने अभी आपको बताया ना कि मैंने एक अभी थोड़े अरसे पहले ही ख़रीदा था एक टाई एंड डाई कोऑर्डिनेटेड सेट विद द टॉप एंड द बॉटम इज़ द एग्जैक्ट सेम थिंग. And it does not always have to be the same thing in many different things, but coordinated sets were a very very popular thing this year. And I think वो ज़िंदगी भी थोड़ी आसान कर देते हैं जब आपको आप एक चीज़ ख़रीदते हो, क्योंकि ये इसकी कमीज़ है, ये इसकी पतलून है, मुझे सोचना ही नहीं है, फिनिश कहानी. Obviously Pakistani women have been doing coordinated sets since time immemorial. हमारा शलवार कमीज़ is by the way coordinated set. Anyway, इसके साथ जो अगला ट्रेंड जो मुझे नहीं पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा लगा, ना पसंद है, वो था कैफ्टान्स. Caftans were very like really popular to the point, especially पाकिस्तानी वेडिंग्स के अंदर अर्ली हमने ये देखा कि लोगों ने बहुत वो फैंसी वाले भी काफ्तान पहने थे, जहाँ पे यहाँ पे बंच्ड अप था, किसी ने बेल्ट लगाई हुई थी, किसी का ब्रोच था, प्लीटें थी वगैरह वगैरह. कैफ्टान्स became like super duper popular. So chill टाइप के कपड़े, I see the appeal. I personally don't like it. उसके बाद बकेट हैट्स जो थे, जो कि बीच में डॉर्की करार दे दिए गए थे कि सिर्फ लूज़र्स जो हैं सिर्फ वो बकेट हैट्स पहनते हैं, वो भी बहुत पॉपुलर हो गए. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट बैगी पैंट्स. नाउ दिस आई एम वेरी हैप्पी विद, बिकॉज बैगी पैंट्स जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल होती हैं. तो आई थिंक बैगी पैंट्स का ट्रेंड जो वापस आया है, अल्लाह करे थोड़ी और एक्स्ट्रा ज़रा अरसे रह जाए, बिकॉज आई काइंड ऑफ गॉट बोर्ड विद वेयरिंग दो स्किन टाइट स्किनी जीन्स हर वक्त पहन के थक गया था यार. लाइक बैगी पैंट्स कम बैक. इसी के साथ जो फाइनल ट्रेंड था, and I think that this one, this is the best one that 2021 has offered, is gym wear. Gym wear becoming popular, should stay popular. Gym wear is highly comfortable. Gym wear पहनना बहुत ज़्यादा comfortable भी होता है, और ना सिर्फ comfortable होता है, मैं आप लोगों को ये भी बताऊँ कि it's just good all over. Like आप उसमें आसानी से मूव कर सकते हैं, क्रीज नहीं पड़ती है, स्त्रियों की झंझट नहीं होती है,
बहुत सारी आसानियाँ होती हैं। और जिम वेयर बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल भी होता है, गर्मियों वाला भी होता है, सर्दियों वाला भी होता है, तो आप कभी पहन सकते हैं। सो आई होप दैट्स वन पर्टिकुलर थिंग जो कि पॉपुलर ही रहे, एंड आई एम श्योर इट विल। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, मैं आपको अपने मेहमान से मिलवाऊंगी और बात करेंगे मैं और वो जो 2021 के फ़ैशन ट्रेंड्स थे और सोशल मीडिया के अंदर क्या हो रहा था, क्या वो मुझसे सहमत हैं कि ये सारी की सारी जो ट्रेंड्स हैं ये रहेंगे या नहीं। मगर ये सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद, कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर हो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरी अगली मेहमान सेट पे मौजूद है। मैं आपसे उनको मिलवाना चाहती हूँ ताकि उनसे हम गपशप मार सके फैशन के बारे में। चलते हैं व्हाट्स इन व्हाट्स आउट की तरफ। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं नाजिया मलिक, होस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, स्टाइलिस्ट हैं और ओवरऑल फन पर्सन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हो? फिट फाट। मुझे बताओ कि व्हाट वाज द वन फैशन ट्रेंड इन 2021 दैट यू पर्सनली एंजॉयड द मोस्ट? एक्चुअली पता है क्या, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आप जो है इसको फैशन में अपनाते हैं। मेरा ना एक अपना एक अपना खुद का एक स्टाइल होता है। ओके, हर साल चेंज कर देती हूँ, हर साल उसको कुछ ना कुछ नया लेकर आती हूँ। लाइक दैट। हाँ, इस साल जो है ना मैंने बहुत बूट्स पहने जो मुझे हमेशा बहुत पसंद है। ओके। और सर्दी के अलहदा होते थे, गर्मी के अलहदा, लोग कहते थे बस कितने सारे बूट्स हैं, बस वो मुझे कंफर्टेबल लगता है। ओके। फिर लूज श्रक्स वगैरह बहुत पहने हैं क्योंकि काम ऐसा होता है रफ एंड टफ विद टाइट्स। But did you know one of the trends that this year was very popular with was gym and athletic wear? Yes, and that's true. Like people were wearing cords and people were wearing like sweatshirts, and even in the summer like I saw like a lot of coordinated gym wear. Yes, gym wear तो मेरा अभी भी जो सर्दियों में आया है ना वो ज़्यादातर जिम वेयर। गर्मियों में भी होता है लेकिन गर्मियों में ये था कि जो लोअर्स हैं वो मेरे सारे जिम वाले थे और जो अपर से श्रक इसलिए क्योंकि वो फिर आपको पहनना होता है, कहीं बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा कवर्ड हो जाता है वो, ठीक है। सर्दियों में ये है कि ऊपर से लूज शर्ट या लूज स्वेटर्स या लूज स्वेटशर्ट्स जो भी आपने पहन लिया तो नीचे आजकल जो लोअर है वो जिम वेयर है completely. See, gym wear is really like I think it's so comfortable actually. It's so comfortable. I could not agree, more. मुझे अगर बस चले ना तो मैं सोऊं भी उस पे, उठूं भी उस पे, खाऊं भी उस पे, जाऊं भी उस पे और शो में भी उस पे आऊं। मैं I wear like every single day. Today I think in after 4 या 5 weeks मैंने कुछ और पहना है। मैं वरना स्वेट पैंट्स पहन रही थी पता नहीं कब से। हाँ। Like it was nuts. So but just today I wore like something different. Just के बस बहुत होगी स्वेट पैंट। अच्छा मुझे नाज़िया ये बताओ कि आपके लिए आपके हिसाब से जो ज़्यादा कलर चॉइसेस पॉपुलर रही 2021 में वो क्या थी? कलर चॉइसेस बेसिकली समर्स एंड विंटर्स में अलग अलग होती हैं। समर्स में यूजुअली जो है थोड़े से मैंने अर्दी कलर्स यूज़ किए थे जो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं थे और सॉफ्टन कलर्स। लेकिन सर्दियों में अगेन बैक टू रेड एंड व्हाट यू कॉल दिस नेवी ब्लू। And what about like lips and stuff? Were you like do you do like neutral shades in the summer and then when winter comes? No. This time it was completely different. इस दफ़ा जो है जितना भी जो आपके लिप कलर हैं बहुत न्यूड, बहुत पेस्टल, बहुत ही लाइक नो लिप कलर वाला ट्रेंड था। लाइक आपने सिर्फ Even in the winter? Even in the winter. Okay. विंटर में एक नया ट्रेंड आया है जो अप्लाई कर रहे हैं, दैट्स अंदर से थोड़ा सा डार्कन एंड बाहर से इट्स लिटिल सॉफ्टर। Okay, like an ombre type situation. हाँ, but this is like not even ombre, like it's like something latest trend जो इस वक्त आया। ombre तो like 2-3 कलर्स को मिलाकर हो रहा होता है ना, but this is completely different trend जो इस वक्त ये वाला जो है आफ्टर
अगस्त सितंबर जो है ना ये वाला चलना पॉपुलर हो गया और right. बहुत कम लोग इसको अप्लाई करते हैं क्योंकि ज़्यादातर ये अगर आपके फुल माउथ लिप्स हैं या बोटॉक्स वाले लिप्स हैं तो उस पर बहुत अच्छे लगते हैं, पर इफ़ इट्स वेरी थिन तो उस पर वैसे ही न्यूड पता नहीं चल रहा। हाँ, जस्ट लाइक यू व्हाट यू हैव अप्लाइड, व्हाट आई हैव अप्लाइड, दिस इज कंप्लीटली इन ट्रेंड, लाइक यू नो इट्स लाइक आई हैव अ लिप बाम, आई डोंट हैव अ लिप, yeah, that's what I'm saying, it's no lip color wala scene, you just have to apply shine, just use coconut oil maybe, you know, it's like this, just use balm, just use frosted color, बस ये इतना, that's it. ऑलराइट, नाजिया से हम बातचीत करते रहेंगे फैशन ट्रेंड्स के बारे में, मगर इस ब्रेक के बाद तो कहीं ना जाएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट रहो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पे नाजिया मलिक मौजूद हैं, बात हो रही है उनसे फ़ैशन के बारे में। नाजिया, आई वांट टू रियली टॉक अबाउट मेकअप राइट नाउ एंड ट्रांजिशनल वीडियोस, क्योंकि ट्रांजिशनल वीडियोस जो थी पिछले साल दे वर ह्यूज, बिकेम सो पॉपुलर एंड यू नो लोग आते थे धुले हुए शक्लों के साथ और निकलते थे मतलब सुपर मॉडल्स बन के, फिर यू नो लिप्स नहीं बनाए होते थे, नाक मोटी पतली, आई मीन आई सॉ लाइक द मोस्ट इनसेन ट्रांजिशनल मेकअप वीडियोस, but it was very interesting to watch also. ट्रांजिशनल वीडियोस के अंदर मेकअप की सबसे बड़ा ट्रेंड क्या था? सबसे बड़ा ट्रेंड कॉन्टोरिंग का बहुत ज़्यादा था, देन यू कीप ऑन चेंजिंग, लाइक एक एक करके आपने अपना मेकअप जो है वो चेंज करना, लाइक स्टार्ट से लेकर एंड तक विद इन 1 मिनट आपने जो है वो वीडियो को जो है वो कंप्लीट करना, पूरे मेकअप को, जो हमें 2-2 घंटे लग जाते हैं, लोग कहते हैं 1 मिनट में लोग देखते हैं, पर वो 2-2 घंटे लगते हैं वीडियो बनाने में, मेकअप करने में अगर 1 घंटा लगता है तो 1 घंटा उसको चाहिए। देखिए बाय द वे नाजिया की वीडियोस भी साथ साथ चल रही हैं और ये जो है पूरा आपको बताना पड़ता है कि किस तरह से पूरा मेकअप जो है क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लाइक 1 मिनट में सब कुछ बता देना, ये मैंने प्रोडक्ट लगाया, अब ये लगाया, अब ये लगाया, अब ये लगाया, क्विक। अब कुछ ऐसे होते हैं ट्रेंड्स जो हम बताते हैं कि आजकल जो है क्या चीज़ें चली, अब ये जो है ये वाला मैंने बताया ना, नया जो लिपस्टिक का जो स्टाइल है ये है एक्चुअली कि हाउ टू अप्लाई दिस, कि वो जो अंदर डार्क है और बाहर यू हैव टू अप्लाई सम फ्रॉस्टेड कलर अराउंड इसके, तो वो जो है थोड़ा लाइट टोन हो जाता है, लाइट। अच्छा, मैंने बाय द वे थोड़े दिनों पहले किसी को ये वाला ट्रेंड करके देखा था, बट व्हाट वाज रियली फनी टू मी इज, तुम प्रॉब्लम बहुत हंसोगे, उनके दांतों पे सारी लिपस्टिक You should try this, पता है, this is very nice, this is very cool actually। अच्छा, मैंने क्योंकि जो भी चीज़ ट्रेंड में आ जाती है ना वो अच्छी लगने लगती है, लोग उसे अप्लाई करना शुरू करें तो लगता है कि बड़ा लेटेस्ट और बड़ा इन चीज़ है ये, और वो अच्छा लगता है। हम लोग क्योंकि ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे होते हैं नो मैटर व्हाट, समटाइम्स कोई चीज़ हमें लगती है कि अच्छी नहीं लगेगी लेकिन वो अप्लाई करने के बाद अच्छी लगती है। फिर एक आजकल एक नई चीज़ आई हुई है जो आपका जो ब्लश ऑन है वो बिल्कुल ऊपर करके लगना है, लाइक आपका ब्लश ऑन यहाँ से नहीं लगना, जस्ट दिस एरिया, तो उसकी भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। एंड देन आपके जो है कॉन्टोरिंग है, कॉन्टोरिंग के जो है वो पूरी स्कल्पटिंग करना फेस की, तो स्कल्प उसको कैसे उसको पूरा क्रिएट करना फेस को, वो भी मतलब ट्रेंडिंग में इस वक्त जो है शामिल है। तो वो सारी चीज़ें हमने देखिए। नाज़िया, तुम्हारा बाय द वे इंस्टाग्राम हैंडल क्या है? हाँ, इंस्टाग्राम हैंडल क्या है? मेरा है नाज़िया मलिक 79, बेसिकली दीज आर द टिकटॉक एंड स्नैक, तो उसी से फिर मैं इसको जो है अपने इंस्टा में लेकर आती हूँ, नाज़िया मलिक 799। नाज़िया मलिक 799 पे नाज़रीन जाके चेक करें कि ये क्या बातें कर रही हैं, स्कल्पटिंग कर रही हैं, ओम्ब्रे व्हाटएवर जो भी ओम्ब्रे लिप्स, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, मैंने अभी तक उसका नाम भी नहीं देखा, जो भी है वो सब कुछ चेकआउट करें इनके टिकटॉक पे और इनके स्नैपचैट के ऊपर। अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हमें ज्वाइन करेंगे, बातचीत होगी कपड़ों के बारे में, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट रोस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ हमारे अगले मेहमान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और हम फैशन राउंड अप कर रहे हैं 2021 का। हमें इस वक्त मौज़म अब्बास ने ज्वाइन किया है, अब्बासी ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं रूज? ज़बरदस्त, आखिरी दफ़ा हैप्पी एज एवर।
हैप्पी एज एवर, हमेशा की तरह खुश। मौज़म, मुझे बताओ कि इस साल तुमने जो सबसे ज़्यादा फैशन ट्रेंड एंजॉय किया वो क्या था? I think I continue to enjoy straight cuts and simple cuts. ठीक है, minimalistic वही वाला policy में no embellishment, and this is something I thought कि everyone else was also doing the same, whether it was in bridal also. उसमें मतलब you know दो extremes थी। एक साइड था कि you know ओवर द टॉप आप जो कुछ मिला आपने कपड़ों पे लगा लिया, और दूसरी तरफ जो था वो कम्प्लीटली सिंपल एट वो था कि यू नो जैसे बता रही थी कि द लेस इज मोर वाला ट्रेंड। आई एंजॉयड द लेस इज मोर वाला ट्रेंड। यू एंजॉयड द लेस इज मोर वाला ट्रेंड। अच्छा, मुझे बताओ कि अभी मेरे पास बहुत सारी एक आप लोगों से इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक लिस्ट है ऑफ थिंग्स के जो कि 2021 से आगे अगले साल आपके ख्याल में कैरी फॉरवर्ड करेंगी। सो आई विल आस्क एंड तुम लोग यस नो करना, ठीक है? ओके, वी हैव यस नो। शॉर्ट कमीज अगले साल जाएगी, हाँ या ना? नहीं जाएगी? दोनों का ये ख्याल है नो। ओके, लंबी कमीज है अभी तो। लंबी कमीजें जाएंगी यानी कि सिंपल प्रिंट्स जाएंगे अगले साल या बोल्ड हो जाएंगे? सिंपल जाएंगे? सिंपल 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 वाड़े। बेल स्लीव्स और सॉरी फुल स्लीव्स जाएंगी या 3/4 बेल? फुल स्लीव नहीं जाएंगी? बड़े आप लोगों ने, अच्छा ओके। मेरा ख्याल है मैं और आप होमवर्क करते हैं। इन्होंने ना पीछे पर्चा मैंने लीक नहीं किया था, मगर आप लोग इकट्ठे एक ही बात कर रहे हो। अच्छा ओके, पेंसिल ट्राउजर्स जाएंगे अगले साल? ओके, मतलब सही बोले हम दोनों ने। ओके, आपके ख्याल में ऑफ शोल्डर टॉप्स अगले साल जाएंगे? नहीं, ऑफ शोल्डर was so popular this year. सो अगले साल भी रहेंगे। But I thought they were never, I mean they were good, but they were not meant for Pakistani culture. हाँ, It wasn't, you know, sometimes what happens is the fashion you may adapt it, but it does not gel into our culture. वो हमारे culture का हिस्सा बन नहीं पाते। लेकिन वो एक चीज़ में इस तरह हो जाता है कि आप इनर जब पहन लेते हैं और ऊपर से आप फायदा नहीं। नाज़िया एक बात बोलूं, सॉरी, ये जैसे मुझे आज तक बहुत जहर जिंदगी में लगा है उन खवातीन को देखते हुए कि आप नेट की हैं शिफॉन की फुल आस्तीनें पहन के और आप हाफ शमीज यहाँ तक पहन कर लगता है वो आप अंडर शर्ट पहन कर आई हैं लड़कों की। नहीं, उसका भी ट्रेंड अब चेंज हो गया, उसका अब खवातीन नहीं, अभी करते कल यहाँ परसों तक मैंने पूरा किसी को पहनती। खातून को देखा था तो शी वाज वेयरिंग, आई थिंक ये सब जिंदगी का सबसे ऑब्नॉक्शियस, यानी कि अगर आप किसी को खत्म करना चाहते हैं तो आप ये हाँ, वो करें। दिखाओ, तो ये जो पहनाते ऑफ हैं, शोल्डर के अंदर अगर शर्ट आप पहन कर स्पेगेटी स्ट्रैप्स का टॉप भी पहन कर आ रही हैं तो यू आर लूजिंग दैट, वो जो है उसकी जो ब्यूटी है उसकी, वो आपकी एसेंस। लेकिन वो सिर्फ उनके लिए जो मतलब लड़कियां जो घर पे होती हैं, घर पे पहन रही हैं, तो फिर वो उसके लिए ऑफ तो शोल्डर चलो क्यों सही पहन रही हैं? हाँ, उनको अच्छी बच्चियां आ बने। रही हैं, अब उनके पास आ गया है, वो पहन रही है तो सही है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ ट्यूलिप शलवार अगले साल जाएगी, हाँ या ना? नहीं, खत्म, फिनिश, जला दें फिर? आई लाइक इट बट नहीं चलेगी वो, क्योंकि It's a लंबी very शर्टें आ smart गई है ना एक्चुअली। हाँ, अच्छा, आपके ख्याल में जो लंबे लंबे टैसल्स और जो फ्रिंज टाइप की चीज़ लगी थी वो अगले साल जाएगी? आप कह रही हैं हाँ जाएगी? मैं कह रहा हूँ ना, नहीं, खत्म, फिनिश? मेरे ख्याल से ही है। अच्छा, यानी You've कि मैं done- आधी मैं कह रही हूँ कमीज़ों done में it चला। to death, I think. ये वाले और वो ट्राउजरों पे बो बंधे हुए जो होते हैं, हाँ, फ्रिलें लटकी वो नहीं हुई, जाएंगी। वो मैं इसलिए कह रही हूँ चली जाएंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा अरसे से वो इन है, इस वजह से काफ़ी दिनों से। काफी अच्छा, अरसे से। जो किरण लगना शुरू हुई थी दुपट्टों के ऊपर, वो जाएगी? वो तो ऑल टाइम फेवरेट है, वो नहीं जाएगी। अच्छा, मेरे हिसाब से आई नेवर लाइक्ड इट इन द फर्स्ट प्लेस। आई थॉट कि वो मुझे 70s और 80s की पाकिस्तानी Of की course. शनिवारा फिल्मों की वो ऑफ कोर्स, याद पर दिलाती वो- है। एंड अगेन उसका एक जो बेसिक है उसमें रिचनेस नहीं है। लेकिन वो जब ट्रेंड में आ जाती है तो फिर वही जो ट्रेंड में चीज़ आती है फिर लोग उसे चलती ही चले मतलब बड़ा अनफिनिश्ड लुक आता है उसका। हाँ, पर वो चलती है। अच्छा, अंगरखा पॉपुलर रहेगा अगले साल या नहीं? तुम कह रही हो हाँ रहेगा, तुम कह रही हो नहीं, नहीं रहेगा। उसकी वजह मैं बताती हूँ, वजह अच्छा, अपनी वजह बताएं। आप दोनों मतलब यहाँ पे अब अपनी अपने वो दें, पेश करें। वजह ये है कि लंबी शर्टें आ रही हैं और लंबी शर्टों में अंगरखा लुक जो है वो अच्छा लगता है, इसलिए उसको वो बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि रहेगा, बट बहुत ज़्यादातर जो है वो जो कट के साथ जो आता है, बॉडी कट के साथ वो तो रहता है। तो अंगरखा एक
एक उसी का ही एक स्टाइल में I have two reasons for it. Number one, महंगाई और सिलाई और कपड़ा expensive हो गया है. And honestly, हाँ, सही कह people रहे हो। are slowly and gradually they do not want to spend money on this. अंगरखा basically means a lot of fabric और इसकी beauty आती जब आप yards and yards of fabric को उसके अंदर use करें. Number two, जैसे जैसे आपके पास लोग दुबले होते जा रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, अंगरखा एक्चुअली मेक्स यू लुक हैवी. तो जो हैवियर साइड पर है उनके ऊपर तो वैसे ही अच्छा नहीं लगता. जो पतले साइड पर भी हैं वो भी ओवरऑल जो है ना, मतलब नहीं. अब जो मैंने ट्रेंड देख रहा हूँ वो ये है कंफर्टेबल ईजी. शादियों के ऊपर भी जो है आप लोग जो हैं वो इस तरह की चीज़ें ड्रैग करने वाले या पीछे से ट्रेल वाले कपड़े वपड़े नहीं खत्म, पहनते. People want to be comfortable whatever they are wearing. अच्छा, एक मैं इसमें एक चीज़ ये ऐड ऑन करूँगी कि जो पतले वाला सीन है ना, सिंस आई लॉस्ट थोड़ा सा अपना वेट, तो उसके बाद मुझे दिल करने लगा कि मैं थोड़े लूज़ कपड़े पहनूं, जो मैं कभी भी नहीं पहनती थी पहले. लाइक 2021 में मैंने काफ़ी लूज़ कपड़े पहने. जैसे मैंने बोला कि लूज़ चीज़ें, अपर्स भी मैंने लूज़ पहने जो मैं नहीं पहनती थी. अब मेरा दिल करता है कि मैं पहनूं. ये वो कपड़े तो नहीं थे जो आप पहले पहन एग्जैक्टली वही वाले कपड़े थे. नहीं, वो स्टाइल मैंने, क्योंकि जब आप दुबले होते हैं तो देन यू वांट टू शो टू द वर्ल्ड कि हमने वजन लूज कर लिया है फाइनली. नहीं, वो वैसे ही लूज देखो अब देखो. नहीं, वो वैसे ही लूज नजर आने लग गए. अच्छा, प्लाजो चलेंगे तो आप लोगों का ख्याल हाँ, है? yes. प्लाजोज, यस, प्लाजो होंगे. और क्यूलॉट्स भी. वो इसलिए कि वो लंबी शर्टों के साथ भी वो हर तरह की हर चीज तरह साथ की, हाँ. हर लेंथ. शॉर्ट है, लंबी है, वो आपके साल अगर आप बना लेंगे तो चलते रहेंगे. ओके. केप और वो जो पोंचो टाइप का जो फैशन आया था वो हाँ, केप आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं, आपके ख्याल में चलेंगे? ओके, ऑल राइट. आपके ख्याल में वो जो लंबी लंबी मैक्सियाँ लोगों ने पहनना शुरू कर हाँ, दी थी चलेगी शादी वो की? तो अभी. मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से तो चलेगी. तुम कह रहे हो आई थिंक दे अगेन अपोलोजाइज फॉर सेइंग दिस. वो मिटर्निटीज लगती हैं मैक्सियों वाला जो सेंस यू कैन नॉट, मतलब उसके अंदर जस्ट नथिंग स्मार्ट अबाउट इट. हाँ, लेकिन मैं इस तरह से इसको लूँगी कि बहुत अरसे तक कुर्तियों का फैशन जो है वो इन ट्रेंड रहा. अब लड़कियाँ कुछ चाहती हैं कुछ डिफरेंट कट्स, तो जब उनको डिफरेंट कट नज़र आता है उनको मैक्सी नज़र आती है जिसमें वो कवर्ड भी हों और वो पहन भी सकें, और वो एक लंबी शर्ट होती है समझ गई जिसमें मैं. खर्चे काफ़ी ज़्यादा बच जाते हैं. समझ गई. अच्छा, इस साल प्रिंटेड साड़ियाँ जो थी वो बहुत पॉपुलर थी. आपके ख्याल में अगले साल रहेंगी? आप कह रही हैं नहीं रहेंगी. आपके ख्याल में सॉलिड हो जाएंगी साड़ियाँ वापस? ओके, ऑल राइट. अच्छा, माथा पट्टी became really popular शादी के उसके अंदर, you know, versus a टीका. आपके ख्याल में अगले साल माथा पट्टियाँ रहेगा? इसकी वजह ये है कि ये तो हमेशा से ट्रेंड रहा है, क्योंकि मैं मेकअप्स करती हूँ, मुझे पता है जब ब्राइड्स आती हैं मैं तो पिछले 10 साल से माथा पट्टी लगा कर थक गई हूँ. अच्छा, माथा पट्टी की अपनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. हाँ, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. बिकॉज आपका फेस छोटा है तो वो तो अगर माथा पट्टी आपका हाफ ऑफ द फेस कवर कर रही है, देयर इज नथिंग एल्स टू शो. हाँ, माथा पट्टी रह जाएगी. ओके. आपके ख्याल में जो बड़े बड़े जो चोकर सेट्स आए थे वो रहेंगे अगले साल या? आई वुड अगेन से नो. तुम कह रही हो रहेंगे? अगेन वो ट्रेंड्स हैं जो You guys had a very good start, by the way. After agreeing for like the first 5 months. क्योंकि जब मैं ब्राइड्स बना रही होती हूँ तो मुझे पता होता है कि उस वक्त ये भी वो ट्रेंड है जो लड़कियाँ अपनी मर्जी, अपने शौक से वो करती हैं. उनको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता इस चीज़ में. चोकर पहनने हैं तो पहनने हैं, नहीं पहनने तो नहीं पहनने. हाँ. मतलब उन्होंने एक पतला सा सेट पहना तो उनको आप लाख भी कहेंगे वो नहीं चोकर पहनेंगे, और जिसने बड़ा सेट पहना है यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसने पहनना है आप उसे लाख भी कहेंगे ट्रेंड में नहीं है, वो अपनी मर्जी करेंगे. तो ब्राइड का एक अपना, उनकी फैमिली का एक अपना माइंड होता है जो आप नहीं चेंज कर सकते. आई फील के जो मैंने आई हैव कम अक्रॉस जो ब्राइड्स हैं उनका यही होता है कि टू मच ऑफ अ हैवी ज्वेलरी टेक्स अवे द ब्यूटी ऑफ द आउटफिट. Yes. एंड लाइक पहले भी डिज़ाइन फिलॉसफी यही होती है कि आपका फोकल पॉइंट क्या है. तो अगर आप टू मच ऑफ ज्वेलरी और टू मच ऑफ कलर्स भी पहनते हैं तो आपका फेस जो होता है वो कैमोफ्लेज हो जाता है कहीं. इट्स लॉस्ट समवेयर. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका फोकल पॉइंट आप हैं, आपकी ज्वेलरी, आपके कपड़े नहीं है. तो टू मच ऑफ योर बॉडी इज लाइक अ ट्री.
If ये you चीज़- start decorating it like हाँ। a Christmas tree, then the tree is lost. You only remember the Christmas. लेकिन ये चीज़ ये एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को कि वो जब आ रहे हैं तो उनको क्या चीज़, ज्वेलरी भी कैसी होनी चाहिए। ये मैं कहती हूँ एक स्टाइलिस्ट से, एक जो आपका आउटफिट डिज़ाइन कर रहा है, आपने ज़रूर उनसे आप अपनी ज्वेलरी के हवाले अगर आपके पास तो जब वो बनने को आती क्योंकि है, मुझे मेरे पास तो पूरा- बनने के लिए आ गए ना, वो पूरा तो plan pack तब हो तक गया, the तैयार damage होकर आ is रहा है। done. डैमेज हो चुका। damage अब मैंने done. यही पहने, खरीद लिया तो पहनना है। एक्चुअली मैंने, मुझे अगर माथा पट्टी नहीं समझ आती, मैंने तोड़ तोड़ के माथा पट्टी उसको टीका बनाया है। मतलब मैं कहती थी नहीं मुझे और समझ आपको आ किसी ने रहा। बनाने दिया? हाँ मतलब बाज मैं लड़कियां वो इतना दुल्हन trust से कर मिलना रही चाहती होती हैं कि वो करने बाद में देती क्या हुआ वो हैं। Sometimes वो even इनसे पूछे। I don't like nuts भी, मैं कहती ये हूँ। 8 बजे के बाद वहां से निकल हम लोग नाज़रीन जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे ब्राइडल फैशन ट्रेंड्स 2021 के, तो कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे पास यहाँ पर दो ज़बरदस्त से लोग बैठे हुए हैं। नाजिया मलिक भी बैठी हुई हैं, उनके बराबर में मुअज़्ज़म हुसैन अब्बासी भी बैठे हुए हैं। बात हो रही है 2021 के फ़ैशन ट्रेंड्स के बारे में। हम लोग अभी जाते से पहले बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें माथा पट्टियों के बारे में और कुंदन के सेट्स के बारे में कर चुके हैं। बट आई जस्ट क्विकली वांट टू टॉक अबाउट द ड्रेस इटसेल्फ आल्सो, है ना। ड्रेस के बारे में बात करते हैं। आप दोनों के ख्याल में, अगर आप लोगों को जो आपने देखा 2021 का एक स्टैंड आउट ब्राइडल ट्रेंड क्या था? मौसम पहले आप बताएं। bridal standout, I would say colors. I would say, you know, a lot of interesting colors जो थे, you know, they were bringing in. I, you know, saw black also है being put in, you know, in outfits. उसको mix करना शुरू कर दिया है लोगों ने, almost जैसे navy blue के ऐसे shades that they almost look black. Wow. और plus I saw, जो मुझे समझ में आता है वो ये था कि काम की quantity मैंने कम देखी generally outfits के अंदर। आपका? मैंने ज़्यादातर जो मेरे नज़र में जो स्टैंड आउट किए हैं, वो जितने पेस्टल या जितने वो सिल्वर या ग्रे कलर या इस टाइप के कलर जो हैं, जो ऑफ वाइट से हो गए या आइवरी हो गए, वो ज़्यादा मुझे अभी तक वो मेरी आंखों में अभी तक जो है ना ज़्यादा याद हैं। और जिस पे एम्बेलिशमेंट जो है सिल्वर, जिसकी एम्बेलिशमेंट तो लाल रंग का जोड़ा तो काइंड ऑफ चला गया। ऑफ वाइट्स आ गए, बल्कि आई सॉ लॉट ऑफ वाइट्स एंड ऑफ वाइट्स। डे टाइम वेडिंग्स के अंदर जो है ऑफ वाइट्स जो थे आ गए। आई मीन समथिंग व्हिच वाज नॉट वेरी पॉपुलर। एक्चुअली वेडिंग का जो टाइमिंग्स है ना, जैसे वो कोविड की वजह से चेंज हुए हैं ना, तो क्या हुआ कि लोगों ने डे टाइम में अपने शूट्स करना शुरू किए। आउटडोर शूट्स का बहुत ट्रेंड हो गया, तो अब वो आउटडोर में जो है वो बहुत ज़्यादा लाल रंग जो है ना वो स्टैंड आउट नहीं करता, तो इस वजह से वो चेंज हुआ ये कलर। ज़बरदस्त। अच्छा मौसम, मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सीज़न, अभी ये शादी सीज़न चल रहा है, इसका आप दोनों को एक, मतलब ये नहीं कह रही कि ट्रेंड क्या कर रहा है, वन कलर दैट एवरीवन प्रीटी मच वोर, ब्राइडल कलर ऑफ द सीज़न क्या था? ब्राइडल के अंदर आई थिंक पिंक। मेरे सामने वही पिस्ताशियो आया है, मतलब जो मैं ब्राइड्स जो बनाएंगे, पिस्ताशियो, सिल्वर, आइवरी, लाल आया ही नहीं है इस दफ़ा। मैं सच्ची बताऊं, ऑरेंज बहुत मैंने अभी तक लाल जो है नहीं, रेड में नहीं कोई भी देखा। हाँ, मिक्स बड़ी कलर बात है है, यार। लेकिन पहले तो ब्राइड्स होती हाँ, ही मतलब रेड कलर के उनके जोड़े फिर अगेन सबके शूट्स ये होते थे, जल्दी तैयार होके गई हैं जी, हमारा 5 बजे शूट है और हमें 5 बजे जो आउटडोर शूट करना है। आई थिंक अवेयरनेस भी नहीं आ गई है अब, लोगों को पता पड़ गया कि हर कोई रेड कैरी नहीं कर सकता। हाँ, अच्छा बाय द वे साथ साथ सेलिब्रिटी वेडिंग पिक्चर्स भी चल रही हैं। ये एक सेलिब्रिटी वेडिंग है, ये कलर पैलेट्स आप देखें, आपको इनमें से कौन से समझ में आ रहे हैं? पिंक वाला अच्छा लग रहा है। ये आई लाइक दैट वन, जो वो था सिल्वर सा जो था ना, ट्रेडिशनल। ये लाल तो देखिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल। दोनों कह रहे नहीं, कोई सीन नहीं है लाल का। देखो ना, इसमें भी नहीं अच्छा लग रहा। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ये वाला, दिस कलर लुक्स नाइस है। ये मतलब भी नहीं है। ये देखिए, ये नहीं है ग्रीन। नादिया एज अ डियर फ्रेंड, इसमें सब कुछ अच्छा लगता है। जो पहनेंगे अच्छा, नादिया इज अ डियर फ्रेंड, इसमें सब अच्छा लगता है।
ऑल राइट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सब तो चल रहा है, बट अगेन इसके अंदर what I've noticed generally in weddings this year is that everyone, जिस तरह मौजम ने कहा कि काम जो था वाकई में थोड़ा कम था, कदरे कम था। पहले तो वो होते थे कि बहुत सारा भरा भरा था। एक चीज़ छोटी सी ये कहना चाहूँगी, अभी शादी हुई थी मरियम नवाज़ की फैमिली में, और उस पर कोई ऑफेंस नहीं होना चाहिए। मरियम नवाज़ इज़ अ वेरी प्रिटी लेडी, फेस जिनका है बहुत अच्छा, उन्होंने अपना जो है अपने आप को कैरी करती हैं, लेकिन उन्हें शादी में जितना मतलब ज़रूरी नहीं है कि शादी हो तो आपको कुछ और बनना ज़रूरी है, ठीक है। उनका जिन्होंने मेकअप किया, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो भी बेचारी खामोश हो गई होंगी उनके आगे कि मुझे बस थोप दो उनके ऊपर, क्योंकि उनका फेस कलर बहुत अच्छा है, उनकी आई शेप बहुत अच्छी है, लिफ्टेड है, और पिटीट तो भी है। पिटीट भी है, तो उनको टू मच जो था ना, उनकी आँख के सॉकेट पे इतना ज़्यादा कर दिया कि उनकी आँख दब गई थी। और जो ग्रीन आउटफिट था, आई डोंट नो, इट वाज हॉरिबल। हाँ, मतलब बहुत ही बुरा, बहुत ही मतलब जितना मैं उनको एक्सपेक्ट कर रही थी ना कि ये कोई बहुत आउटस्टैंडिंग, अगर आप उसको कंपेयर करें व्हाट बेनज़ीर वाज वेयरिंग ऑन हर वेडिंग विद आसिफ जरदारी, दैट टुक रिसेप्शन पे, वो शी वोट वाइट एंड गोल्ड प्लेन, and she was looking gorgeous. Gorgeous. She was the bride then. मतलब उन्होंने bride थोपा की नहीं हुआ mother था थी। कुछ भी। लेकिन बेनज़ीर ने कोई ऐसे जो है करामात अपने ऊपर नहीं कराई जो इन्होंने की थी। मतलब ये दिसंबर 25 से पहले ये जो है ना, इन्होंने एम्बैरस अपने आप को बहुत ज़्यादा। अच्छा, एंड द ब्राइड शी वाज वेरी नाइस। जब वो मैंने उनको जब उनकी लंदन वाली शादी पे देखा था तो बहुत अच्छी थी। यहाँ पर आई तो मतलब वो बहुत स्टाइलिश, उनका फेस कट इतना लाइक शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल फेस कट इवन। लेकिन जब यहाँ पर आई तो वो उनका फिर वही टू मच मेकअप लगता है। वो भी मदर इन लॉ ने कहा होगा कि ज़्यादा करो, कंपटीशन में आ गई थी। हालांकि शी इज़ वेरी प्रिटी, शी इज़ वेरी लाइक आई लव हर फेस कट एंड हर आईज। जब वो बिल्कुल सिंपल होती है ना, it looks better। क्योंकि जब आपका मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों को सिंपल जो है नहीं, अगर आपका कॉन्टोर्ड फेस है, देखिए आपका कॉन्टोर्ड फेस नहीं है, सो आपको अगर हम कॉन्टोर करेंगे, आपको स्कल्पटिंग करेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन जिसका कॉन्टोर्ड फेस ऑलरेडी है, उसको हम मजीद कॉन्टोरिंग देंगे या उसको हम मजीद, आपकी इवन आई की भी कॉन्टोरिंग होती है ना, तो आप वो एक अजीब सा एक लुक हो जाएगा, एक हार्श सा लुक आएगा, जो मरियम पे और उनकी जो बहू है इस पे सूट नहीं किया। यानी कि आप आई थिंक बोथ द लेडीज दे डिड नॉट कम अप टू द मार्क। हाँ, वो अच्छा, दोनों का आपका ख्याल में एक ओवर उस पे चली गई और एक बेचारी बहुत सटल में चली गई। नहीं, वो सटल नहीं, उनका तो वलीमे वाले दिन आप देखते ना जरा, दोनों ओवर हो गई थी, वो दोनों ओवर हो गई थी। नाज़रीन, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, ब्राइडल टेंस के ऊपर थोड़ी सी और बातचीत करेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। यहाँ पर मेरे साथ नाजिया मलिक बैठी हुई हैं, मौज़म हुसैन अब्बासी बैठे हुए हैं और बहुत स्पाइसी गुफ्तगू हो रही है। स्पाइस के बारे में बात करते हुए आप गाइड कर रहे हैं ना हम लोग। ऑफ कोर्स स्पाइस के बारे में आप डर गए हैं? नहीं ऐसे मैं तो नहीं डर रही, किससे डरना। अरे भाइयों, हम स्पाइसी ही बात करने वाले हैं। अगला मेरा सवाल भी थोड़ा स्पाइसी है। हाँ। आप दोनों के ख्याल में जो सबसे बड़ी मिस्टेक है एक ब्राइड क्या बना सकती है? बिगेस्ट मिस्टेक अ ब्राइड। ये अपने कपड़ों के हिसाब से बात करेंगे, मैं आप मेकअप के हिसाब से। हाँ। आई थिंक कॉन्सेप्ट बनाए बगैर दे स्टार्ट गोइंग फॉर शॉपिंग, यू नो, कि देखें मार्केट में क्या मिल रहा है। यू नेवर गो विद दैट थॉट प्रोसेस कि देखें क्या चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी शादी की थीम क्या है, आपका एम्बियंस क्या है, कौन से फ्लावर्स लगने हैं वहाँ, एंड देन कीपिंग दैट इन माइंड आप डिसाइड करें कि आपके कपड़े क्या होंगे, ग्रूम के कपड़े क्या होंगे। फिर उसके ऊपर मेकअप, ज्वेलरी के हिसाब से, यू नो, यू पिक अप वन पॉइंट एंड यू स्टैब्लिश द एंटायर थिंग ऑन दैट वन पॉइंट। फाउंडेशन बना के आप स्ट्रक्चर बनाएं इसको। और आपके ख्याल में क्या मेकअप के लिहाज से क्या? मेकअप के हिसाब से मैं अक्सर ये देख रही होती हूँ कि आप एक चल रहा है कि जी ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए की बात नहीं होती है।
आपको अपने फेस स्किन, आपको अपने फेस स्ट्रक्चर, आपको अपना फेस, आपका जो जिस तरह से आपकी फीचर्स हैं उसके हिसाब से आपको अपना मेकअप करवाना चाहिए। अगर वो आप पर स्मोकी आइज़ अच्छी लग रही हैं तो करवा लें। मैं कहती हूँ आपको हैवी अच्छा लग रहा है तो करवा लें। अगर आप पे सटल अच्छा लग रहा है तो आप उसको बिल्कुल बेसिक रखें, पर ये नहीं कि मुझे इतना ही चाहिए कि मैंने वो फलानी तस्वीर देखी देखी ये थी या है। मुझे ये हमारे वाला यहाँ look एक है, बड़ा ये मज़े का चीज़ ट्रेंड चाहिए। रहा हाँ। है कि जब इंडियन कोई मूवी रिलीज़ होती है ना और उसमें अगर कोई ब्राइडल सॉन्ग या होता है तो आपको पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा ब्राइड जो है ना वो या पद्मावती लग रही होती हैं या वो बाजीराव मस्तानी लग रही होती हैं, एक ज़माने में वो माधुरी लग रही होती हैं। हाँ, तो वो एक आई एम नॉट श्योर इफ इट्स ट्रू कि Yes, it is तस्वीरें true. लेकर आती हैं कि ऐसा अब तो बना खैर दो। वो वाली तस्वीरें नहीं होती, अब तो ये आपके जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ब्राइड्स की भी तस्वीरें होती हैं, वो भी दिखा रहे होते हैं। तो मैं मगर तस्वीर दिखाते हैं अभी भी। हाँ, अभी भी दिखाते हैं। अब मैं ये उनको एक चीज़ समझाती हूँ, मैं कहती हूँ आप लोगों के अपने फीचर्स हैं। ये दूसरा तस्वीर किसी और की है दोस्त। दूसरा ये कि ब्राइड का देखिए, ये जो 2021 था ना, बहुत स्लीक था बिल्कुल। इस पे बहुत ज़्यादा टू मच वो जो बाल ऐसे ऐसे वाले होते हैं उसका फैशन नहीं था। तो बहुत टू मच बैक कॉमिंग, बहुत टू मच ये वाली चीज़ें, ये मैंने थोड़ा सा इस्लामाबाद और लाहौर की साइड पर तो देखा है, लेकिन कराची में बहुत जो है ना अच्छा स्लीक फैशन है। इवन मैंने पेशावर में देखा है बहुत स्लीक फैशन होता है। वहाँ पे लड़के पाकिस्तान बड़ा के sleek अंदर करते भी हैं। आई थिंक हाँ। इवन लाहौर और कराची का जो फैशन और मेकअप ट्रेंड है वो बेसिकली टू नेशन थियोरी का कॉन्सेप्ट के Yes. पर चलते हैं। बहुत ज़्यादा। What the Lahoris follow, we don't follow that. What they don't like, we like them. They think हमारे फैशन या हमारी जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी वो होती हैं, कुछ ना Simple. सिंपल होती है Simple कि आप तो होता कुछ Picky. किया ही नहीं। हाँ, जबकि लाहौर के अंदर आप जनरली भी उनके डिज़ाइनर्स का काम देखें, नॉट दैट इट्स बैड, इट्स जस्ट दैट दे आर वेरी इंडियन ओरिएंटेड, मतलब इंडिया से बड़ी कॉपी हुई हुई होती है उनके ट्रेंड्स, उनका मेकअप, हेयर स्टाइलिंग। तो शायद वहाँ के लोग इस चीज़ को पसंद करते होंगे, हमारे यहाँ पर इस चीज़ को नहीं पसंद करते, बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन मैं बताऊँ जो मेजॉरिटी जो पठान फैमिलीज़ हैं उनकी लड़कियाँ जो हैं वो बहुत स्लीक पसंद करती हैं चीज़ें, बहुत नेचुरल पसंद करती हैं, बहुत मॉडर्न है वो, मतलब उनका माइंडसेट जो है ना वो वाला टिपिकल वो नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि दिस इज़ टू मच बिकॉज दे हैव वेरी प्रिटी वेरी गुड स्किन। तो जब आपकी अच्छी स्किन है ना तो आपको देखिए फाउंडेशन जिस तरह ने कहा ना, तो जो आपका मेकअप है ना उसमें मैं कहती हूँ फाउंडेशन इज़ एवरीथिंग। आप आई मेकअप में बेसिक भी कर लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन सही नहीं है, आपकी कंसीलिंग सही नहीं है, आपकी स्कल्पटिंग सही नहीं है, आपकी कॉन्टोरिंग सही नहीं है, आपकी हाईलाइटनिंग सही नहीं, आपका कोई मेकअप भी आपका जो है सही नहीं होगा। आप अच्छा सा आई मेकअप करा लेते हैं, फाउंडेशन यहाँ से फट रहा है, इधर से फट रहा है, तो वो आप आई थिंक ट्रेंड Damage यहाँ से क्लिफ्टन से अब डिफेंस से आप स्टार्ट मूविंग हाँ। टुवर्ड्स तारिक रोड, तो वहाँ तक ट्रेंड चेंज हो चुका होता है। तारिक रोड से आप जाए नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ तो वहाँ भी कम्प्लीटली ट्रेंड चेंज हो, यानी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप वही डिफेंस की आप शादी अटेंड करके आ रहे हैं और आप आगे जा रहे हैं, तो आपको दुनिया ही वहाँ एक अलग नज़र आएगी। So I think that it also is from person to person, personal किसकी क्या choices हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन होती है। नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट रॉक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हम लोगों ने बहुत सारी बातचीत करी कि ब्राइड्स में क्या ट्रेंड थे, जनरली स्ट्रीट वेयर में क्या फ़ैशन था, मेकअप और हेयर के मुताबिक भी हमने बात करी। मगर अब हम अगले साल, इस साल से क्या लेकर जाएंगे और क्या नहीं लेकर जाएंगे, उसको एक जल्दी से कंक्लूड करते हैं। मौज़म, आप हमें बताएंगे कि आपके हिसाब से कौन से कपड़े वगैरह, और नाज़िया हमें मेकअप और हेयर बताएंगे। सॉलिड कलर जाएंगे, यानी कि सॉलिड कलर्स के अलावा एक प्रिंट में ट्राउजर्स भी, जैसे वो अनलाइक जो लॉन के होते थे 3 पीस 4 पीस सेवरल थिंग्स पुट टुगेदर, नो, आजकल वही ट्रेंड जो स्टार्ट अब हुआ है, इट्स कमिंग आउट वेरी नाइस, जो 70s 80s में था सेम वही प्रिंट की शलवार या ट्राउजर्स और उसी कलर की आपकी शर्ट। सही। उसके अलावा एक फ्लैट सॉलिड आप कलर में लेके जाएंगे, स्ट्रेट शर्ट्स इन होंगी, लाइंस इन हो जाएंगी आपके पास इसी तरीके से सिल्क जो है, शॉर्ट सिल्क इज़ कमिंग बैक इन फैशन अगेन, शिफॉन प्रॉबली वी आर नॉट गोइंग टू गो अगेन विद आपके पास, एंड दुपट्टों का ट्रेंड ख़त्म होना शुरू हो गया है। प्लस
shalwar might, make Make a a comeback. comeback. ऑलराइट। और नाजिया, आपके हिसाब से हेयर और मेकअप के अंदर क्या चीज़ें जाएंगी अगले साल? जो इस वक्त मेरे जो जहन में आ रहा है, तो स्लीक तो रहेगा ये लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है टू मच बैक कॉमिंग या बहुत टू मच हैवी जो है वो नहीं होगा। आँखों में शायद थोड़ा बहुत चेंज आएगा, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आइज़ हो गई थी उसको थोड़ा सा जो है आई थिंक ड्रामेटिक थोड़ी सी होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पूरा साल जो है ये 1-1.5 साल जो है बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट उस पर रहा है, तो थोड़ा सा इस पर ट्रेंड में चेंज आएगा। देन अगेन वही जो मैंने कहा कि जो कॉन्टूरिंग और जो लिप का जो एक शेप है जो चेंज हुआ है, लिप कलर्स जो चेंज हुए हैं वो अब ट्रेंड में पाकिस्तान में आना शुरू ज़्यादा हो जाएंगे। अभी तक वो अप्लाई नहीं हुए थे, बहुत कम लोगों ने अभी, क्योंकि आपको पता है अभी ट्रेंड ज़रा लेट आता है थोड़ा सा ना, तो वो इस साल जो है लोग अपनाना शुरू कर देंगे। जहाँ तक बाल की बात है, जो इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्की सी फ्रिंजेस आ जाएगी, जो इस वक्त जो फील हो रहा है मुझे, मे बी, क्योंकि साइड बैंग्स या मतलब फुल फ्रिंज? नहीं मतलब साइड बैंग्स या समथिंग लाइक जो शॉर्ट जो फ्रंटल होता था जो बहुत लंबा हो गया था उसके हिसाब से। पर अगेन अभी भी लोग अपने अपने फील के हिसाब से चलते हैं। जबरदस्त। हाँ, थैंक यू सो मच बाय द वे फॉर कंक्लूडिंग द ईयर। जाते जाते एक अगर छोटा सा मैसेज आप दोनों दे दें। I हैप्पी न्यू ईयर think कह दो भाई। before you buy anything, must keep के durability और प्राइस आप जहन में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि चीज़ आप एक दफ़ा पहनेंगे तो वो जनरली आप पहन नहीं सकेंगे। तो ऐसा अप्रोच होना चाहिए यूनिवर्सल कि वो हर सीज़न में चल सके और आपके हर आउटफिट के साथ जो है वो कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सके। ज़बरदस्त। अपने फीचर्स को देखें, अपने आप जब जो जैसे आपके फीचर्स होंगे वैसे आपके बाल बनने चाहिए, वैसे आपका मेकअप होना चाहिए। ट्रेंड्स पर बिल्कुल जाएं, जाना ज़रूरी होता है, लेकिन सबसे पहले अपने आप को, अपनी स्किन को, अपने फीचर्स को आप ज़रूर देखें, उसके हिसाब से मेकअप और बालों का आप जो है ना इंतखाब करें। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन, आज का जो टाइम है उसका अख्ताम हो चुका है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने का। दोबारा से ये बोलूँगी कि आप लोग जो भी फैशन करें, कम अज़ कम इन दोनों की बातें सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि आप अपने आप को पहले देखें कि आप पे क्या अच्छा लग रहा है। ज़रूरी ये नहीं है कि जो तस्वीर आपने देखी है आप वैसे ख़ुद भी दिखेंगे, वही चीज़ पहन के पॉसिबल नहीं होता। तो अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करें थ्रू व्हाटएवर फैशन दैट यू चूज़। हम लोग कल बात करेंगे ड्रामास के ऊपर, तो कल का शो ज़रूर देखिएगा। कल विल डू अ ईयर एंडर ऑन ऑल द ड्रामास ऑफ दिस ईयर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।